प्रक्रिया कब शुरू करता है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए है, राहुल गांधी के साथ साथ समूची कांग्रेस के लिए है, क्योंकि चुनावों में बहुत ज्यादा समय नहीं। और उससे भी बड़ी बात, 5 राज्यों के चुनाव अब होने थे और कमान सीधे सीधे राहुल गांधी के हाथ में थी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण का एक बार फिर से रुख करते हैं। अरुण, ऐसा अक्सर हमने देखा है और खास तौर पर आजम खान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब आप पर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो आने वाले चुनावों में आपको जीत ही मिले बहुत मुश्किल हो जाता है। आजम खान पर यह आरोप लगा, बीजेपी ने बुनाया, योगी आदित्यनाथ ने बुनाया और देखिए कि रामपुर की सीट हाथ से चली गई। देखिए, राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज होती है। अब एक मौका मिलता है, आप नेगेटिव को पॉजिटिव बदल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चला जाता है। ये मौका जो कांग्रेस पार्टी को मिला है, कांग्रेस पार्टी को ये बात पता थी, अंदेशा था, उनको आशंका थी कि उनकी सदस्यता जा सकती है। तो अब इस मौके को कैसे कांग्रेस पार्टी भुना सकती है? धरना प्रदर्शन करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। चुनाव में, जो विधानसभा के चुनाव है या फिर लोकसभा का चुनाव है, राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ पाते हैं, अगर उनको हायर कोर्ट सिस्टम मिल जाता है, तब कांग्रेस पार्टी की रणनीति अलग होगी, और अगर नहीं मिलता है तो रणनीति अलग होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में केंद्र में राहुल गांधी ही होंगे। वो चुनाव लड़े या चुनाव न लड़े, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया है, उनकी सदस्यता चली गई है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का चेहरा वही है, इस बात में कोई संशय नहीं, कोई दो मत नहीं है। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति चलेगी, अगर वो लोकसभा के सांसद नहीं रहते हैं या फिर रहते हैं, स्टे मिल जाता है तो। हाँ, एक बात है, 2014 की अगर बात करिए, 2019 की बात करिए, दोनों जगह पर उन्होंने ही लीड किया था कैंपेन को, और 2024 में भी कैंपेन वो लीड करने वाले हैं। इस बात में कोई दो मत कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, जो हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि हमने जिक्र किया आजम खान का, अगर हम जिक्र करें अब्दुल्ला आजम की, जो कि आजम खान के बेटे हैं, किस तरीके से उनको सजा मिलती है और फिर सदस्यता भी खत्म हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी, क्योंकि उनकी लीगल टीम को पता था, उनको आभास था, और कल का नोटिफिकेशन जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कल ही उनकी सदस्यता चली गई थी। अब क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? क्योंकि सवाल तो सिर्फ यहाँ पर सदस्यता जाने का नहीं है, सवाल तो ये भी है कि क्या अगला चुनाव वो लड़ पाएंगे। तो विक्रांत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी, जो कि अब वायनाड से सांसद नहीं है क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई है। कल जो सूरत कोर्ट का फैसला आता है, 2019 का मानहानि का मामला, जिसको लेकर के कल सूरत कोर्ट उनको दोषी करार देती है। उसके बाद 2 साल की सजा, जो कि मैक्सिमम इस मामले में होती है, उस सजा का ऐलान होता है। फिर उनको जमानत भी मिल जाती है। लेकिन कल से लेकर के आज तक अगर हम राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो यहां पर कांग्रेस का कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अहंकार बड़ा हो गया है। इसी अहंकार को अगर वो अभिव्यक्ति की आजादी बोलते हैं तो वो गलत है। कांग्रेस के लिए क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर हो गए हैं? क्योंकि जो सूरत कोर्ट का फैसला आता है वो लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत ही, जिस तरीके से जो आरोप लगे और फिर जो पूरा ये मामला चला, अगर हम देखें 2019 से लेकर के अब तक, और फिर कल राहुल गांधी दोषी करार दिए जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस इसको राजनीतिक लिहाज से भुनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो उनके तमाम नेताओं के बयान सामने हैं, अब से कुछ देर पहले अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को सुने तो उन्होंने कहा भले ही जेल जाना पड़े, 100 से ज्यादा लोग हमारे जेल गए हैं, लेकिन उनके ये कह देने से एक बात तो तय है कि राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने कहा कि उनको पद की लालसा नहीं है, वो तो दिलों को जोड़ने निकले थे। लेकिन जब चुनाव, लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में सदस्यता जाना, उसके बाद आगे वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और फिर जिस तरीके से वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर विपक्षी एकजुटता पर भी सवाल है। पर अब बीजेपी ये कह रही है कि ये तो होना ही था। तमाम एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं, चाहे फिर अगर हम बात करें आजम खान की, तो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में उनको 3 साल की सजा हुई। अब्दुल्ला आजम 15 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा। इसके अलावा अगर हम एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल की बात करें तो कांग्रेस नेता पर हमला करने के मामले में 10 साल की सजा। ऐसे अनेकों मामले हैं जिसको एक एक करके हम आपको बता रहे हैं और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। तो फिर ये तो पहले से होता आया है, और ऊपरी कोर्ट से स्टे मिल ही जाए ये जरूरी नहीं। 4 साल पुराना भाषण, 2 साल की सजा, और राहुल गांधी की राजनीति अब हाशिए पर चली गई है। राहुल गांधी, जो पिछले कुछ महीनों से भारत जोड़ो यात्रा के कारण चर्चा में थे, जिनको लेकर यह कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी राहुल गांधी पर थी, वो गंभीरता से वो निभा रहे हैं, अभी बढ़ ही रहे थे कि यहां पर अब वो ऐसी जगह आ गए हैं जहां पूरा राजनीतिक करियर ही अब सवालों के घेरे में आ गया है कि चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे।
कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी वो है जिसने जानबूझकर राहुल गांधी की बढ़ती खयाती को देखकर, उनके बढ़ते कद को देखकर ये सब किया। तो वहीं कांग्रेस के बाद अब बीजेपी का ये कहना है कि ये तो आप ही थे जो आप लगातार एक पार्टी, साथ ही साथ आप एक समुदाय पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इतनी पुरानी पार्टी जिसने कैसे राजनीतिक सफर को शुरू किया, जिसके साथ में बड़े बड़े नाम जुड़े, उसका सबसे बड़ा चेहरा आज मुश्किलों में घिरा हुआ है। अब विकल्प बचे हैं तो 2-3 ही। अब उन 2-3 विकल्पों से भी राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी अभी सवाल है। क्योंकि बीते राजनेताओं के केसेस ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप यहां पर जीत ही जाते हैं। कानून राज्य मंत्री केंद्रीय वो क्या कुछ कह रहे हैं एसपी बघेल, जरा सुनवाते हैं आपको। उनको से बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब उनको सजा हुई थी उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए। और एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे कि अगर राहुल गांधी इस तरह का बयान नहीं देते तो फिर अवमानना का केस ही दर्ज नहीं होता और फिर दोषी करार भी नहीं दिए जाते। विक्रांत, जैसा कि हम बार बार लीगल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं और अगर हम पहले के उदाहरण देखें तो हमारे पास कई सारे राजनेताओं के उदाहरण हैं जिनमें उनको सजा का ऐलान होता है, उसके बाद उनकी सदस्यता जाती है। तो जो हम ऊपरी अदालत का जिक्र कर रहे हैं, स्टे मिल ही जाए जरूरी नहीं। देखिए, बिल्कुल जब भी आप निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करते हैं तो आमतौर पर आपका सेंटेंस जो है उसे निचली अदालत सस्पेंड कर देती है, ताकि आप हायर कोर्ट में अपने केस को परस्यू कर सकें, केस की अदालती प्रक्रिया का सामना कर सकें। लेकिन इस तरह के मामले में जहां पर आपकी संसद सदस्यता या विधायिका दाव पर लगी होती है तो आपको कन्विक्शन को भी स्टे करवाना पड़ता है, क्योंकि बिना कन्विक्शन स्टे किए आपकी ना तो संसद सदस्यता बहाल हो सकती, ना ही आप अगला चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है और राहुल गांधी को भी इस मामले में, चूंकि ये सीएमएम का फैसला है, सीएमएम की कोर्ट का फैसला है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट का, तो इस मामले में सेशन कोर्ट के सामने अपनी सेंटेंस के साथ साथ अपनी कन्विक्शन को भी रद्द करवाना पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी विडंबना अब सामने आ रही है राहुल गांधी के, कि 2013 में जब लिली थॉमस का ये जजमेंट सामने आया था, उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार, क्योंकि अचानक से पॉलिटिकल क्लास में एक भूकंप आ गया था और इस जजमेंट के बाद जो सबसे पहली कैजुअलिटी बने थे वो थे आरजेडी के पूर्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनको सजा सुनाई गई थी और उनकी सदस्यता जा रही थी। उस समय एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो संसद सदस्य होंगे, विधायक होंगे, उनके पास 3 महीने का विंडो होगा अपनी कन्विक्शन को चैलेंज करने का। लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस था वो राहुल गांधी ने फाड़ करके कैमरे के सामने और कचरे की डब्बी में फेंक दिया था। और आज वो ऑर्डिनेंस अगर कानून बन चुका होता तो आज राहुल गांधी को सजा नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी भी उसमें शामिल हो गए होते। लेकिन वो ऑर्डिनेंस, क्योंकि राहुल गांधी ने जब फाड़ा उसके बाद वो ऑर्डिनेंस कभी भी कानून की शक्ल नहीं ले पाया और आज जो सजा, अदालत के सजा के कारण राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है वो सबके सामने है। और किसी भी मामले में, अगर आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाती है। ये आज की तारीख में देश का नियम कहता है। अब केवल एक ही रास्ता राहुल गांधी के सामने बचता है कि वो अपनी कन्विक्शन पर स्टे ले। हालांकि उसके बाद भी क्या लीगल प्रोसीजर होंगे, स्पीकर किस तरीके से उसे देखेंगे,
करेंगे, इसे समझना होगा, क्योंकि मोहम्मद फैजल हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद हैं। उनको एक मामले में अदालत ने सजा सुनाई, उनका कन्विक्शन हुआ, उनकी सदस्यता, लोकसभा सदस्यता चली गई। उसके बाद उन्होंने अपील की, अपनी कन्विक्शन पर स्टे लगवाया, लेकिन अभी तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई है। तो अभी राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। विक्रांत, दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे। पहली ये कि जो कहा गया लोअर कोर्ट में, दरअसल जज ने ये कहा कि आप तो खुद नियम बनाते हैं और आपने नियम तोड़े तो आप पर कार्रवाई क्यों ना हो या आपको ऐसी सजा क्यों ना दी जाए। उसकी गंभीरता आप समझाइएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपने पुराने देखे होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप लगातार लीगल बीट कवर करते रहे। दूसरी चीज ये, हायर कोर्ट बार बार कई केसेस में कह चुके हैं कि आप डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जब कहते हैं तभी हम सुनवाई कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है। और दिन तो राहुल गांधी के पास सिर्फ 30 ही बचे हैं, 30 दिन में कर लीजिए जो करना है आपको। देखिए, राहुल गांधी हायर कोर्ट का मतलब उन्हें सेशन कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर वो ये चाहें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाएं, तो वो लीगल ऑप्शन ही नहीं है। देश का कानून इस तरीके से है कि आपको मजिस्ट्रेट के कोर्ट को चुनौती देनी पड़ेगी सेशन कोर्ट में। आप किसी नीति निर्धारण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा मामला जो किसी की लाइफ और लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे हमने हाल में देखा था जब कांग्रेस के प्रवक्ता को पकड़ने के लिए कोलकाता से, माफ कीजिएगा, असम से पुलिस आई थी। ऐसा कोई मामला राहुल गांधी के सामने नहीं है। राहुल गांधी को एक निचली अदालत ने सजा सुनाई है, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेशन कोर्ट में अपील फाइल करना और सेशन कोर्ट से अपने कन्विक्शन को स्टे करवाना। इसके अलावा फिलहाल कोई कानूनी विकल्प मुझे नजर नहीं आता। और ऐसी भी बात नहीं है कि राहुल गांधी पहले सांसद हो जिसका इस तरीके के मामले में सांसदी गई हो। अभी मैं मोहम्मद फैजल के बारे में बता रहा था, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव का उदाहरण हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, अभी हाल ही में उनकी विधायकी गई थी, 2 साल की सजा उन्हें भी हुई थी। एक बीजेपी के विधायक की भी अभी हाल ही में कुछ महीने पहले विधायकी गई है। तो ऐसे एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जिसमें 2 साल की सजा होने पर आपकी सांसदी या विधायिका चली जाती है। और 2013 का जो लिली थॉमस जजमेंट है उसके बाद से ये कानून है देश का और इसको सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा। और रही बात अदालत के अपने आदेश में कहने की, जब भी अदालत इस तरीके के अदालत के सामने कोई आरोपी ऐसा होता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी लॉ को बनाने पर है, तो कोर्ट ये अपेक्षा करता है कि वो कानून का पालन ज्यादा संजीदगी के साथ करेंगे। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ विक्रांत। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है कि अहंकार बड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी के लिए, और कल हमने देखा सूरत कोर्ट में कि जब ये फैसला आता है, जज की तरफ से पूछा भी गया था कि क्या आप माफी मांगेंगे, तो यानी कि एक तो इस तरह का भाषण दिया जाता है जिस पर मानहानि होती है, फिर माफी भी नहीं मांगी जाती है, और कांग्रेस पार्टी को इस बात का आभास था कि ये तो होना ही है। देखिए, जब आप पॉलिटिकल पोजीशनिंग कुछ कर लेते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं सूट बूट की सरकार से लेकर के, और तमाम नारे उन्होंने दिए, चौकीदार चोर है, और उसके बाद अब जब एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग आप कर लेते हैं तो अपने रुख से पीछे हटना राजनीतिक रूप से एक तरह से सुसाइडल होता है, आत्मघाती होता है। ये बात कांग्रेस के लोग कहते हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण उनके सामने था, तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, बाद में सबसे माफी मांगी और मामले रफा दफा कर दिए। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नहीं मान रहे थे, और इसीलिए जब जज ने उनको ऑप्शन दिया कि क्या आप माफी मांगेंगे, अगर वो माफी मांग लेते तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन जब आप, मैं एक बार बार कह रहा हूं कि जब आप पॉलिटिकल पोजीशनिंग ले लेते हैं और एक बड़े लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जैसा कि राहुल गांधी दावा करते हैं, तो माफी मांगना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बार बार फिर बीजेपी वही बात उछालती कि राहुल गांधी तो कोई भी आरोप लगाते हैं बाद में माफी मांग लेते हैं, इसलिए उन्होंने माफी नहीं मांगी होगी। मुझे लगता है कि बड़े राजनीतिक एक लड़ाई के लिए तैयारी करने वक्त इस तरह की बात अगर वो करते, अपने पद से पीछे चले जाते, अपने बयान से पीछे चले जाते, माफी मांग लेते, तो उनको नुकसान होता पॉलिटिकली। ऐसा कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों को लगता था, इसलिए राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और आगे की लड़ाई के लिए वो तैयार दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बड़े कैनवास पर जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़े कैनवास पर जब आप प्रधानमंत्री के सामने अपने आप को रखते हैं, तो आप माफी नहीं मांग रहे, लेकिन उसका खामियाजा सिर्फ आप नहीं भुगत रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी भुगत रही है। विक्रांत का एक बार फिर से रुख करते हैं। विक्रांत, अभी आप सुन रहे होंगे अरुण को कि जब आप बड़े कैनवास पर खुद को तैयार कर रहे हैं तो आप माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन हाशिए पर सिर्फ आप नहीं जा रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी जा रही है। अभी अभी तो राहुल गांधी की छवि बस थोड़ी सी गंभीर बननी शुरू हुई थी जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। मैं आपके पास लौटूंगी विक्रांत, लेकिन नीरज का रुख करते हैं। नीरज, कोई अपडेट आपके पास है? क्योंकि इससे पहले अब आप बता रहे थे कि उपचुनाव की तैयारी भी शुरू करने जा रहा है ईसी।
देखिए अभी चुनाव आयोग को जानकारी मिली है, चुनाव आयोग के पास विकल्प है, उपचुनाव की तैयारी तुरंत शुरू करेगा कि नहीं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी के आवास पे न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंच गई है। सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां, आपसे थोड़ी देर पहले, महज 1 मिनट पहले सोनिया गांधी यहां पहुंची हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी के आवास तुगलक लेन में राहुल गांधी का आवास है, वहां सोनिया गांधी पहुंची हैं। जाहिर सी बात है आने वाले वक्त की रणनीति तो तय होगी, कैसे राहुल गांधी आने वाले वक्त में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से बैठक बुलाई है, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आने वाले दिनों में विरोध भी करेंगे। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी के आवास पे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी पहुंच गई हैं इस फैसले के बाद। बिल्कुल, तो नीरज आप रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अरुण है हमारे साथ, विक्रांत है, नीरज है। और सबसे बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई है मानहानि के मामले में, 2019 का यह मामला। और विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, जैसा कि नीरज ने कहा, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, इसके अलावा सोनिया गांधी का भी रिएक्शन लेने की कोशिश होगी। अभी तक जो सामने आए हैं वो आए हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।